नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, आप बनिया हैं तो आपको भाजपा में होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं है कि हमको भाजपा में। तो क्या बनियाओं के लिए, चाय बेचने वाले लोगों के लिए लाभ मिला कि नहीं मिला? मोदी जी तो कहते हैं मैं पठान का भी बच्चा हूँ, ऐसी क्या? अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो इसके लिए हमें सड़कों पर खून बहाना होगा तो हम बहाएंगे इसके लिए। सरकार तो कह रही है एक तरफ की पूरा देश मजबूत हो रहा है और आप लोग आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। सरकार देश आपका रेलवे बिक गया, रोडवेज बिक गया, अच्छा, LIC बिक गया। क्यों लगता है आप लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है? वो तो सरकार एक तरफ कह रही है कि गरीब मजदूर के लिए थोड़ा। गुप्ता जी हैं आप, आइए आइए, आप महाराज भाजपा वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के सुभाष चौक पे है और हमारे साथ पीछे जो लोगों को देख रहे हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। चाचा उठ जाइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? प्रमोद निषाद एडवोकेट। एडवोकेट साहब, क्यों प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर प्रदर्शन ये हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, आज हमारे देश में देश तो स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल से अधिक हो गए। अच्छा, लेकिन पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए। क्यों स्वतंत्र नहीं हो पाए सर? इसलिए कि आरक्षण का जो मुद्दा है 23% अनुसूचित जाति को दे दिया गया, 2% अनुसूचित जनजाति को दे दिएगा, 27% BP सिंह साहब ने बड़ी लड़ाई के बाद पिछड़े समाज को दिलवाया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 49% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, उसी में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% गरीब सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया। अच्छा, आप यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, अच्छा, तो वो 10% आरक्षण पिछड़े समाज के लोगों से कटा है, जहां पिछड़े समाज के लोग यहाँ 85% निवास करते हैं। अब उनको 17%, 15% में गुजर बसर करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो इसके लिए हमें सड़कों पर खून बहाना होगा तो हम बहाएंगे, इसके लिए कुर्बानी देंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है एक तरफ की पूरा देश मजबूत हो रहा है और आप लोग आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। सरकार देश की बात कर रही है। सरकार तो जब से आई है देश को बर्बाद कर दी। क्या देश मजबूत हो रहा है? आपका रेलवे बिक गया, रोडवेज बिक गया, अच्छा, LIC बिक गया और माननीय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नीरव मोदी से लेकर के 2500 ऐसे भगोड़े आए जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस देश को लूट करके लेकर के विदेशों में ले जा करके चले गए। आपको पता होना चाहिए कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपको नहीं पता है क्या? बुलडोजर तो चल ही रहा है, ये मैं देख रहा हूँ कि इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया था। IPC, CRPC, CPC की किताबें बनी हुई हैं। अच्छा, लेकिन आज देश में IPC, CRPC और CPC का पालन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, पूरे देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त करके और बुलडोजर के आधार पर कानून चलाया जा रहा है और इसका हमारी सरकार जब आएगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो निकम्मे लोग हैं जेल के शिकंजों में होंगे। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से कुछ बात कर ले। उठ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? श्याम पटेल एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, आप लोगों का धरना यहाँ पर कहाँ से हो गया? हम लोग चाहते हैं कि जो शोषित समाज के लोग हैं, जैसे पिछड़े समाज में शोषित या फॉरवर्ड समाज में शोषित लोग हैं जिनकी कोई अधिकार न मिलता हो, उनको अधिकार दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये प्रण ले लिया है कि हम उनको अधिकार दिलाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, चाहे इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन क्यों न देना पड़े, चाहे अपनी जान क्यों नहीं गंवानी पड़े, हम जान गंवाएंगे लेकिन लोगों के अधिकार को दिलाएंगे। अच्छा, क्यों लगता है आप लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है? वो तो सरकार एक तरफ कह रही है कि गरीब मजदूर किसान हर वर्गों का लोग का अधिकार मिल रहा है और आप कह रहे हैं अधिकार नहीं मिल रहा। अधिकार रोटी रोजी से नहीं मिलता है। अधिकार उनको रोजी रोटी दिया जाए, नौकरी दिया जाए। आज 10 साल का दिन हो गया, एक भी वैकेंसियां नहीं निकली, ना तो हमारे नौजवान को नौकरी मिला, ना तो पूर्वांचल में उद्योग धंधों की कोई हमारी सरकार ने व्यवस्था किया। अच्छा, आइए थोड़ा। गुप्ता जी हैं आप, आइए आइए, आप महाराज भाजपा वाले हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बिल्ला लगा है क्या हम लोगों के माथे पे कि हम लोग भाजपा वाले हैं? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, आप बनिया हैं तो आपको भाजपा में होना चाहिए।
नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं है कि हमको भाजपा में रहना चाहिए। भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे, बनिया लोग ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। भय मुक्त समाज भय हुआ ही नहीं। सड़कों पे गड्ढे हैं। ब्राह्मण गरीब परिवार को ये सरकार झोपड़ी में जला के मार डाली, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। ये सरकार अच्छी थोड़ो है, उदारवादी सरकार नहीं है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? माफियाओं के ऊपर कहाँ बुलडोजर चला है? अभी आप देख लीजिए, ब्राह्मण गरीब महिला दो माँ बेटियों के ऊपर को जला के मार डाला गया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। यही सरकार है। ऐसा सरकार होना चाहिए। कहते हैं बाबा हम योगी हिंदू हित रक्षक हैं, ऐसे सरकार थोड़ो चलती है। सहिष्णुता से चलती है, सर्वधर्म समभाव से चलती है, हिंदू मुस्लिम एकता से चलती है। क्या लगता है कि मोदी जी जहाँ कहते हैं कि हम भी बनिया है, ओबीसी में है, तो क्या बनियाओं के लिए, चाय बेचने वाले लोगों के लिए लाभ मिला कि नहीं मिला? मोदी जी तो कहते हैं मैं पठान का भी बच्चा हूँ। ऐसी क्या बात है? मोदी जी जहाँ गंगा गए तो गंगा राम हो जाते हैं, जमुना गए तो जमुना राम हो जाते हैं। कभी कहते हैं हम गुजराती बच्चा हैं, कभी कहते हैं हम पठान के बच्चे हैं। उनका कोई हाँ कुछ भी कह देते हैं। उनका क्या ठिकाना है? अमित शाह तो उनसे भी बने हैं। इंटर करके कहते हैं कि 12वीं पास करने वालों को हम लैपटॉप देंगे। तो ये क्या, इन लोगों का तर्क कुतर्क लगा रहता है। अच्छा, आने वाला चुनाव है 2024 का, लोकसभा का, लेकिन इस बार सबका अपना अपना दावा है। लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूरे देश में एक बहुमत सरकार बनाएगी? बहुमत सरकार आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव कर ले ये बीजेपी सरकार, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत ज्यादा लंबा रिपोर्टिंग हो जाएगा। देखिए, टीवी समाचार आज डमरिया के सुभाष चौक पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वही दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे। देखिए, टीवी समाचार बेबाक रूप से खबरें दिखाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, यादव सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखे @TV समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।